सोचिए मोमोज की बस एक प्लेट और किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन बिहार के दरियापुर की ये कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। तो चलिए आज इसी खौफनाक किस्से को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली से सवाल से, जो विभा के मन में आया। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा सवाल एक इतने बड़े और भयानक राज का दरवाजा खोल देगा। एक ऐसा राज जो उसकी और उसके पति की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। तो मिलिए मोहन और विभा से। बिल्कुल एक आम सा कपल, अपनी ही दुनिया में खुश, अपनी रोज की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके रास्ते में दिखने वाला एक अजीब सा नजारा उनकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ लाने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, विभा को ना उस औरत में कुछ तो खटकता था, कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से बेचैन कर देता था। मतलब जरा सोचिए, इतनी सजी धजी अमीर दिखने वाली औरत इस वीरान सड़क पर मोमोज क्यों बेच रही है? पर मोहन वो इन सब बातों को ज्यादा भाव नहीं देता था, हमेशा की तरह टाल देता था। और ये बात विभा के दिमाग में घर कर गई थी। देर रात तक जब सब सो जाते थे, उसके दिमाग में बस यही सवाल घूमता रहता कि आखिर उस औरत के मोमोज में ऐसा क्या है, क्या कोई राज है? और यही ख्याल उसे पूरी पूरी रात सोने नहीं देता था। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और विभा की जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती है। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस खुशी के साथ ही एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश भी पैदा होती है। एक ऐसी ख्वाहिश जो उन दोनों को सीधे मौत के मुंह में ढकेलने वाली थी। तो होता यूं है कि एक शाम विभा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उसने मोहन से कुछ खाने के लिए लाने को कहा। पर उसने जो लाने को कहा वही उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बन गया। अब मोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो वो खुशी खुशी उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए मान गया। बेचारे को क्या पता था कि वो अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने नहीं, बल्कि सीधे मौत के मुंह में जा रहा है। अब जिस दिन मोहन वहां गया, उस दिन बाजार का दिन नहीं था, तो वो जगह और भी ज्यादा सुनसान और डरावनी लग रही थी। हवा में ना एक अजीब सी शांति थी, तूफान से पहले वाली शांति। तो मोहन जब वहां पहुंचा तो नजारा थोड़ा अजीब था। वो औरत अकेली खड़ी थी, कोई धुन गुनगुना रही थी और अपने ही बनाए मोमोज खा रही थी। मोहन ने जेब से फोन निकाला तो देखा कि नेटवर्क ही नहीं है। उसे एकदम से लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। सिर्फ 60 रुपए में पूरी एक प्लेट, जिसमें 12 मोमोज थे। रेट सुनकर मोहन भी थोड़ा चौंक गया। मतलब इतना सस्ता, यकीन करना मुश्किल था। औरत ने मोहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप तो आज के मेरे पहले ग्राहक हैं, तो ये प्लेट मेरी तरफ से मुफ्त में खाइए। अब ये तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो मोहन को अजीब लगा, कुछ डरावना। लेकिन उसने साथ में एक शर्त भी रखी, बस एक छोटी सी शर्त, जो मोहन की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बनने वाली थी। अब मोहन ने जैसे ही पहला मोमो अपने मुंह में रखा, बस सब कुछ बदल गया। उसे एहसास हो गया कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। ये स्वाद किसी आम मोमो का नहीं था, ये स्वाद था मौत का। और फिर जब मोहन ने नजर उठाकर देखा तो उसकी तो आत्मा ही कांप गई। उस औरत का खूबसूरत चेहरा एक भयानक शक्ल में बदल चुका था। उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो गई थी और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। जब उसने अपनी प्लेट में देखा तो वहां मोमोज नहीं, रेंगते हुए कीड़े थे। वो कोई औरत नहीं, वो एक चुड़ैल थी। मोहन के तो होश ही उड़ गए। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। उसने कुछ नहीं सोचा, फौरन अपनी बाइक स्टार्ट की और बस वहां से भागा। उसे बस किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी। लेकिन ये क्या, वो जितनी तेजी से बाइक भगाता, बाइक एक झटके में घूमकर वापस उसी चुड़ैल के सामने आकर रुक जाती। वो पूरी तरह से फंस चुका था और वो चुड़ैल उसे देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी, एक खौफनाक मुस्कान। चुड़ैल की आवाज आई, अरे तुम अपने पैक किए हुए मोमोज तो लेकर ही नहीं गए। उसकी आवाज में जो ठंडक थी ना, उसने मोहन के जिस्म में खून तक जमा दिया था। अब मोहन समझ गया था कि वो भाग नहीं सकता। उसने हिम्मत हारी, अपनी आंखें बंद की और बस बाइक चलाता रहा। उसे नहीं पता था वो कहां जा रहा है, बस उस चुड़ैल से दूर जाना था, बहुत दूर। जब उसकी टक्कर पुलिस वालों से हुई तो उसने कांपते हुए उन्हें सब कुछ बताया।
पर जाहिर है पुलिस को लगा कि वो नशे में है या पागल हो गया है। और जब वो उसे जबरदस्ती उस जगह पर वापस लेकर गए तो वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, जैसे वहां कभी कोई ठेला लगा ही ना हो। सब कुछ एकदम साफ था। मोहन अब तक तो पूरी तरह टूट चुका था। पुलिस वाले उसे घर छोड़ गए। घर पहुंचकर उसने रोते बिनखते हुए अपनी पत्नी विभा को सारी कहानी सुनाई। लेकिन उसे क्या पता था कि असली और सबसे बड़ा खतरा तो अभी उसका इंतजार कर रहा था। मोहन ने शायद सोचा होगा कि अब वो घर आ गया है तो सुरक्षित है, सब ठीक हो जाएगा। पर वो गलत था, बहुत गलत। चुड़ैल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ा संभालने के लिए मोहन वॉशरूम में अपना चेहरा धोने गया और चेहरा धोते हुए जैसे ही उसकी नजर सामने लगे शीशे पे पड़ी, उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और आखिरी सच था। शीशे पर खून से लिखा हुआ था, सर आपने पूरे मोमोज नहीं खाए हैं ना। और जैसे ही उसकी नजर शीशे में पड़े अपने अक्स पर गई तो उसके पीछे उसकी पत्नी विभा की लाश पड़ी थी। बस ये सदमा मोहन बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे दिल का दौरा पड़ा और वो भी वहीं ढेर हो गया। तो चुड़ैल का मकसद पूरा हो गया था। उसे मोहन नहीं, उसे तो गर्भवती विभा और उसका अजन्मा बच्चा चाहिए था। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी हमारी कुछ बहुत ज्यादा गहरी इच्छाएं असल में आने वाले किसी भयानक खतरे की चेतावनी होती हैं।